अगले कुछ महीनों बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी तैयारियों में जुटे सीएम शिवराज के लिए सत्ता में वापसी के बाद पांचवी पारी खेलना आसान नहीं होगा, क्योंकि शिवराज के सामने कई नेता चुनौती बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, संगठन के पेंच कस रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं और चुनाव से पहले पार्टी के लिए जीत आसान करने की जुगत में लगे हैं। चुनावी जमीन पर बीजेपी के लिए वोटों की फसल कितना लहलहाती है, ये तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन शिवराज सिंह पांचवी पारी में कप्तान होंगे, इस पर तो खुद केंद्रीय नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है। मानो पार्टी के अंदर ही अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही है। सीएम फेज को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा पार्टी में सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हालांकि इनके नामों को लेकर अभी कोई आधिकारिक रूप से बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन इन नेताओं ने अपने नामों की लॉबिंग में कसर भी नहीं छोड़ी। शिवराज सिंह के विरोधी प्रदेश में शिवराज सिंह के खिलाफ बने माहौल को मुद्दा बनाकर प्रदेश में नए चेहरे को सीएम पद पर मौका दिए जाने की पार्टी के अंदर मांग उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव तक प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी खत्म करने के लिए पार्टी हाईकमान ने विधानसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे के जाने का फैसला किया है। प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता जो सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी की सरकार बनने पर सिंधिया समर्थक उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाते आए हैं, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में सिंधिया की खुद की रुचि नहीं है। हाँ, वो अपनी मर्जी के नेता को जरूर सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, जिसमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह उनकी पहली पसंद है। सिंधिया केंद्र की ही राजनीति में रहना पसंद करते हैं। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री हैं, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। नरोत्तम मिश्रा के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ी बाधा तो सिंधिया ही हैं। दूसरे शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर भी नरोत्तम मिश्रा को सीएम के पद पर देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम ही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, संघ से बीजेपी की राजनीति में आए वीडी शर्मा के विरोध में तो पार्टी के सभी बड़े नेता हैं, इसलिए वीडी शर्मा सीएम की रेस से बाहर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सीएम शिवराज सिंह के बहुत खास हैं, लेकिन सिंधिया के उतने ही विरोधी। ऐसा कहा जाता है कि प्रदेश बीजेपी की राजनीति में सीएम शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर एक सिक्के के दो पहलू हैं। कई मौकों पर दोनों एक दूसरे की मदद करते आए हैं। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में सिंधिया को किसी से सीधे टक्कर मिल रही है तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। अमित शाह की भी पहली पसंद नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर अपने खास शिवराज सिंह के खिलाफ नहीं जाएंगे और केंद्र की ही राजनीति में रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जब शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, उसी समय उन्होंने शिवराज सिंह के खिलाफ खुली बगावत करते हुए खुद को सीएम बनाने की मांग कर डाली थी, जिसके बाद शिवराज सिंह ने इंदौर की राजनीति से कैलाश को हटाकर केंद्र की राजनीति में भेज दिया था। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के धुर विरोधी सुमित्रा महाजन और शिवराज सिंह ने हाथ मिलाया और इंदौर की राजनीति में सुमित्रा महाजन के करीबियों को शिवराज सिंह ने आगे बढ़ा दिया, जिससे इंदौर में ही कैलाश विजयवर्गीय का कद घट गया। ऐसे में बीजेपी सरकार बनने पर उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत कम है। शिवराज सिंह के नाम को लेकर पहले भी कई बार अड़चनें जरूर आईं, लेकिन संघ और केंद्रीय नेतृत्व में अच्छी पकड़ होने के चलते इन चुनौतियों को शिवराज सिंह चौहान पार करते चले गए। लेकिन अब मध्य प्रदेश चुनावी दहलीज पर है, इसलिए पार्टी एकजुटता दिखाते हुए चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन बीजेपी ने पहले शिवराज के नाम पर 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। अब शिवराज के नाम को अकेला न रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथों में उसकी कमान ले रखी है। इससे साफ है कि फिर सत्ता में वापसी हुई तो चेहरा भी बदला जा सकता है।